नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। दोस्तों, ये वाणी सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान से अवसर भी अधूरे रह जाते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए दिव्य यात्रा के ओर बढ़ते हैं। परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हें तुम्हारे भले के लिए आगे बढ़ाता है। अगर तुम लंबे समय से किसी चीज़ के प्रार्थना कर रहे हो और अचानक तुम्हारा मन शांत हो जाए, तो समझ लो भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जब मन में अकारण शांति और संतुष्ट होने महसूस होने लगे, तो ये भगवान का सबसे बड़ा संकेत होता है। जब भी कोई दरवाज़ा बंद हो जाए और तुम्हें समझ ना आए कि अब क्या कारण है, तो बस धैर्य रखो, क्योंकि भगवान हमेशा दूसरा रास्ता खोलते हैं। जब तक तुम हार नहीं मानते, भगवान तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अगर कोई सपना तुम्हें बार बार आए और तुम्हारा मन उसे पाने के लिए बेचैन हो, तो ये भगवान का संकेत है। वो सपना तुम्हारे लिए बना है। भगवान तुम्हारे दिल में वही इच्छा डालते हैं जिनकी पूर्ति पहले से ही उन्होंने तुम्हारे किस्मत में लिखी होती है। जब तुम अचानक तुम्हारे पुराने गलतियों से सीखने लगो और तुम्हें महसूस हो कि अब तुम पहले से बेहतर हो गए हो, तो समझ लो कि भगवान तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं। जो चीज़ें आसानी से आती है, वो तुम्हारी भाग्य में लिखी होती है। अगर अचानक तुम्हारे सेहत में सुधार होने लगे, तुम्हें बिना किसी कारण के खुशी महसूस हो, तो ये भगवान का संकेत है कि अब अच्छा समय आने वाला है। शरीर और मन की सकारात्मक ऊर्जा भगवान के आशीर्वाद की पहली निशानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता चिता के समान होते हैं। जब मनुष्य हर समय चिंता में डूबा रहता है, वो अपने ही हाथों से सुख, शांति और सेहत को नष्ट कर देता है। चिंता से मुक्ति ही वास्तविक आनंद है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाने लगती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात पर अधिक चिंता करता है, तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमता रहता है और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे ये मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब होती है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। आपने कभी गौर किया होगा, जब कोई व्यक्ति अधिक चिंता करता है, तो उसकी ऊर्जा कम होने लगता है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सर दर्द, पैर दर्द या हृदय संबंधी समस्या भी होने लगता है। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये शरीर को भी प्रभावित करता है। चिंता करने से
समस्या का हल नहीं होती, बल्कि नई समस्या जन्म ले लेती है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं और अच्छे विचारों को अपनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वो जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तक में नहीं, अनुभव में भी होता है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोषों का नहीं अपनाएगा, वो सदा अधूरेपन का शिकार बनेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ा सच्चाई है। जब हम कठिन समय में भी धैर्य और श्रद्धा रखते हैं, तो अंततः जीवन में नया सवेरा आता ही है। कई बार हम परिस्थिति के कारण टूट जाते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हर रात के बाद सुबह निश्चित है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में हताश हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म करते जाओ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दुख का समय स्थायी नहीं होता, और जो इस सत्य को जान लेता है वो हर कठिनाई से बाहर आ सकता है। तो आप भी अगर किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, समय भी टल जाएगा। खुद पर विश्वास रखें, अपनी शक्ति को पहचाने और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहे। अगर तुम्हें अचानक सुबह उठकर सुकून महसूस हो, तो ये भगवान का संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो। जब भी भगवान तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले होते हैं, तो पहले वो तुम्हारी अंदर की बेचैनी को खत्म करता है। हर संकट भगवान की ओर से एक संदेश है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहे हैं। जो लोग भगवान की योजना को समझ लेते हैं, वो कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सिर्फ एक चरण है। जब अचानक जीवन में एक ऐसे लोग आने लगे जो तुम्हें सकारात्मकता और आत्मविश्वास दे, तो समझो कि भगवान तुम्हारे लिए सही रास्ता खोल रहे हैं। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको अपने कमजोरियां पता होता है। बाहर वाले आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करे जिससे इसे दर्द पहुंचाई जाए, कि जिसे इसे हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। ये कलयुग है, जिसमें बाहर वालों से नहीं, हमारे अपना है ना, उससे सावधान रहना होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसकी रुचि हम में खत्म हुई, वैसे ही वो हमें नज़रअंदाज करने लगते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जो तुम पाना चाहते हो। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर होता है। कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्णा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।